कोल्हान की धरती से फिर एक बार कुर्मी समाज ने बड़ा ऐलान कर दिया और साफ तौर पर आदिवासियों को दो टूक कह डाला है। कहा कि जैसे बिहार में गमछा लहराकर पीएम मोदी ने बिहार पर कब्जा कर लिया, अब उसी तरह से अपना गमछा कुर्मी लहराकर झारखंड में लोकतांत्रिक अधिकारों में अपनी जगह बनाएगा। और सीधे तौर पर तमाम आदिवासी नेताओं को भी चुनौती दी गई है। खासकर हाल के दिनों में सुर्खियों में आई ज्योत्सना किरकिट्टा और निशा भगत को सीधे निशाने पर लिया गया है। दरअसल जमशेदपुर में विशाल कुर्मी अधिकार महारैली का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में कुर्मी समाज के लोग शामिल हुए। यह रैली विष्णुपुर के गोपाल मैदान में की गई और यहाँ से एक हुंकार भरी गई और कहा गया कि अपने हक और अधिकार को लेकर रहेंगे। साफ तौर पर सभा की शुरुआत झारखंड आंदोलनकारी नेता हरमोहन महतो समेत तमाम नेताओं की उपस्थिति में हुआ और कुर्मी नेता हरमोहन महतो ने कहा कि झारखंड निर्माण में कई कुर्मी नेताओं ने कुर्बानी दी। कुछ दिनों से कुछ लिस्टेड आदिवासी नेता निर्मल महतो और सुनील महतो को टारगेट कर रहे हैं, जो झारखंड के लिए कुर्बानी दे चुके हैं। झारखंड राज्य निर्माण में निर्मल महतो की कुर्बानी के बाद ही झारखंड अलग बना और देश की सरकार झुकी थी और झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिया था। लेकिन आज कुछ लिस्टेड आदिवासी नेता खासकर ज्योत्सना किरकिट्टा और निशा भगत कुर्मी नेताओं को टारगेट कर बयान दे रही है। इन लोगों पर भी आरोप लगाया कि तमाम लोग खुद आदिवासी नहीं है, लेकिन आज हम लोग इस झारखंड के निर्माण में हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कुर्बानी दी है, लेकिन कुछ दिन से लिस्टेड आदिवासी लोग जबरदस्ती सुनील महतो निर्मल महतो के ऊपर इस तरह का अपमान करने का प्रयास कर रहा है, जो कि झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में ये इतिहास गवाह है कि निर्मल महतो के कुर्बानी के बाद देश के एक राज्य झारखंड में मैंने इतना तीव्र आंदोलन हुआ जिससे हिंदुस्तान की सरकार पहला झारखंड संबंधी वार्ता किया है। तो आज ये लोग लगातार जो लिस्टेड आदिवासी है, खास करके ज्योत्सना किरकिट्टा और निशा भगत, ये लोग जो बोलते हैं कि मतलब जेने पूरी से मुड़ी रहे, इनको ज्योत्सना किरकिट्टा को हम बोलना चाहते हैं कि ये अपने आप को बोलती है कि हम ब्रांडेड मतलब ये है मुंडा है, जो कि उनकी जाति प्रमाण पत्र ओराव की है, और निशा भगत की माँ वो ईसाई है। तो ये जो शब्द का मैंने प्रयोग कर रहा है, ये स्पष्ट है कि जेने पूरी सेने मुड़ी रे, ये इनके ऊपर लागू होता है, क्योंकि ये ईसाई मिशनरी में शामिल होके जितना सुख सुविधा सारा चीज लिया और आदिवासियों द्वारा आदिवासी को दी जाने वाले आरक्षित का फायदा लेके आज एमएलए सीट में और नौकरी चाकरी सारा चीज ले रहा है। हम लोग झारखंड में संवैधानिक हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरह बिहार में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गमछा लहरा के बिहार पर कब्जा किया, उसी तरह हम लोग झारखंड में कुर्मी समाज के लोग पीला मतलब गमछा लहरा के हम लोग झारखंड में संवैधानिक हक अधिकार कुर्मी का लेकर रहेंगे। हम लोग इसी का लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं लहरा के। तो देखिए, साफ तौर पर हाल के दिनों में कुर्मी और आदिवासियों के बीच टकराव जैसे हालात है। वजह साफ है कि कुर्मी खुद को एसटी में शामिल होने की मांग कर रहा है और 20 सितंबर को जब रेल रोको डहर छेको आंदोलन की शुरुआत हुई, इसके विरोध में रांची में आदिवासी एकजुट हुए और साफ तौर पर धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे झारखंड में फैल गया। झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में एक तरफ कुर्मी आंदोलन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि हम एसटी सूची में शामिल होंगे। साजिश के तहत हमें हटाया गया। पूर्व में हवाला दिया जा रहा 1947, 1949 और अलग अलग तर्क की इस समय हम एसटी में शामिल थे, लेकिन बाद में हमें अलग किया गया। तो दूसरी ओर आदिवासी समाज के लोग साफ तौर पर बता रहे हैं कि किसी भी कीमत पर आदिवासियों को में किसी को शामिल नहीं होने दिया जाएगा। आदिवासी पैदा होते हैं, ना कि बना जाता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर फिलहाल झारखंड में माहौल गर्म है और आमने सामने कुर्मी और आदिवासी है। कई बार बयान उत्तेजना में लोग दे रहे हैं और क्या बोलना है, क्या कहना है, उस तमाम मर्यादा को लांग कर कुछ भी कहकर निकल जा रहे हैं। देखना होगा कि आखिर इस कुर्मी और आदिवासी आंदोलन का परिणाम क्या होता है।
बने रहें द न्यूज पोस्ट के साथ। जमशेदपुर से रंजीत ओझा की रिपोर्ट।